My respects to the Honorable Speaker for having permitted me to speak on a supplementary question to number 65. In fact, before taking up that question, my hearty congratulations to Narendra Modi government and Honorable Health Minister for the exponential increase in the number of MBBS seats and postgraduate seats and medical colleges in this country. See, my question is, today, road traffic accidents accounts for 13% of deaths in India, which is bigger than cancer deaths. So there is a need to have a polytrauma care center in our country. So I want to know from the Honorable Minister that what is the government stand on establishing a 300-bedded polytrauma care center at National Institute of Mental Health and Neurosciences, Bangalore North Campus. So this is because we need to deliver a treatment in polytrauma cases within the golden hour. Otherwise, during the transit, a lot of people are dying. Then another thing, is there any proposal before the ministry to have a small polytrauma clinic for every 125 kilometers of national express highways? So these are two things. मंत्री जी, हाथ जेब में से बाहर। एक तो माननीय सदस्य गणों में आपसे आग्रह करता हूं कि हाथ जेब में डालकर सदन में नहीं आया करें, ठीक है ना। दूसरा आग्रह करना चाहता हूं, जब कोई माननीय सदस्य बोलता है, आप जो माननीय सदस्य, प्लीज, क्यों बोल रहे हो आप मंत्री जी बीच में? क्या पूछना चाहते हो बताओ, क्या पूछना चाहते हो आप? क्या हाथ में जेब में डालने के अलाउ करोगे आप? नहीं, आपसे नहीं पूछा मैंने। दूसरा, जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा हो तो कोई भी माननीय सदस्य उस माननीय सदस्य को क्रॉस करके सामने नहीं बैठे, पीछे की जाके बैठ जाएं। जरूरत नहीं आप उनके सामने फ्रंट पे आकर बैठे। Speaker, another question is, we have Bangalore, we have Bangalore city and Bangalore rural area surrounding. We have 165,000 CGHS beneficiaries for the same size of beneficiaries. टाइम हो रहा है माननीय सदस्य। We have 17 CGHS dispensary in Hyderabad as well as in Chennai. But in Bangalore we have only 10. No. माननीय सदस्य, प्रश्नकाल में आप नए सदस्य हो, बहुत वरिष्ठ हो और आप बहुत वरिष्ठ डॉक्टर भी हो, फेमस डॉक्टर हो दुनिया के, लेकिन प्रश्नकाल में संक्षिप्त में प्रश्न पूछा जाता है। ओके, थैंक यू। आपका क्या माननीय मंत्री? No, honorable member has done a very good job, very good work in polytrauma, and his suggestion is welcome. And he has given he has asked me to look into it, that Nimhans can think of a polytrauma. Certainly, it's an ongoing process. We'll look into the matter, and as he has suggested that we should have a polytrauma unit on national highways on every 125 kilometers. It's not possible at this point of time, but yes, we have opened trauma units on national highways on different areas, and this is also an ongoing process which we are doing. श्री कीर्ति आजाद जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बहुत संक्षेप में मेरा ये ख से है जो प्रश्न है, द मेजर्स टेकन प्रपोज टू बी टेकन टू इम्प्रूव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर इन रूरल एरियाज। वरिष्ठ नागरिकों को लेकर के है, उनकी संख्या बढ़ रही है। मेरा प्रश्न है कि ग्रामीण प्राथमिक चिकित्सालयों में बढ़ती उम्र से जुड़ी जटिल जघन्य संक्रामक जो बीमारियां होती है, उससे जूझने के लिए हमने क्या क्या उपाय किया है? क्योंकि हमारे पास खांसी, सर्दी, खांसी इन सब चीज़ों के लिए तो होता है, लेकिन ऐसी जटिल समस्याएं आती हैं एक जब आदमी वरिष्ठ नागरिक होता है, तो उसको जूझने के लिए हमने क्या किया है? ऐसी एक व्यवस्था मेरी जानकारी में केरला में है, क्या इसके बारे में हमें मंत्री जी बताएंगे? मैं माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक पहले कार्यक्रम शुरू किया था 2016 के आसपास, दैट वाज अबाउट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, और बाद में वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में बना है। इसके तहत हमने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं, और जो आपने कहा कि बुजुर्ग लोग और जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि
हम आपसे ये शेयर करना चाहते हैं कि हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर 1,73,806 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन चुके हैं, जिस पर काम चल रहा है। दूसरा, हमारे यहाँ फ्री डायग्नोस्टिक्स और फ्री ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था की गई है। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो फुटफॉल है वो 286 करोड़, जब से ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू हुआ तब से 286.50 करोड़ का फुटफॉल हुआ है, और वो है 30/6/2024 तक, जिसमें से 38.2 करोड़ वेलनेस सेशंस हुए हैं। मैं बता रहा हूँ 81.29 करोड़ हाइपरटेंशन के केसेस की स्क्रीनिंग हुई है, 71.48 करोड़ को डायबिटिक स्क्रीनिंग हुई है, 48.82 करोड़ तक ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग हुई है, 22.13 करोड़ तक ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग हुई है, 14.65 करोड़ की सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग हुई है, और 25.19 करोड़ की टेली कंसल्टेशन हुई है, और इस तरीके से कंसल्टेशन चल रहा है। कुल मिलाकर के जो मैं इसमें से आपको बताना चाहता हूं कि हमारी कोशिश है प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर, जिसमें जेरियाटिक भी आते हैं। एनीबडी गोइंग टू दी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उनकी सब तरीके की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, डेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ से लेकर के हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, स्किन चेकिंग, सारी की सारी होती है। अब जहां तक आपने जेरियाटिक के बारे में बात की, जहां तक में आपने जेरियाटिक की बात की, तो जेरियाटिक हेल्थ केयर के लिए हम लोगों का प्रयास ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड अबव उसका प्रयास करें। जो रूरल हेल्थ की बात है उसमें हम लोग हमेशा जेरियाटिक केयर में भी लोगों का डिटेक्शन और उनको राइट अपॉर्चुनिटी के साथ उनको राइट इंस्टीट्यूशन में भेजना, ये हमारी जिम्मेवारी होती है। सुश्री प्रणीति शिंदे, संक्षिप्त में पूछना, समय हो गया, 12 बज गई है। नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है। काफ़ी सारे PHCs है हमारे महाराष्ट्र में, देश में, जो अभी भी इल इक्विप्ड है। सिवाय अल्ट्रासाउंड देयर इज नो अदर मशीनरी इन दीज PHCs, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव टू कम टू द मेन सिविल हॉस्पिटल जो शहर में होता है। वहाँ पे फॉर एग्जांपल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए भी उनको सिविल हॉस्पिटल में आना पड़ता है, या ECG, एक साधारण ECG लेने के लिए भी उनको सिविल हॉस्पिटल में आना पड़ता है। तो ऑनरेबल मिनिस्टर, आई वुड लाइक टू आस्क यू थ्रू स्पीकर साहब, और यहाँ पे डॉक्टर्स भी नहीं रहते हैं, बहुत बार अतिरिक्त जिनके पास जिम्मेदारी होती है वो रहते हैं। सो आर यू गोइंग टू इक्विप ऑल द PHCs इन आवर कंट्री विद ECG मशीन्स, विद मोर अल्ट्रासाउंड मशीन्स, हैव अ डिसेबिलिटी सेंटर? जो स्वावलंबन पोर्टल है वो भी पिछले 3 महीनों से चल नहीं रहा है। क्या आप हर एक PHCs में ये सेंटर्स लगवा देंगे? माननीय मंत्री जी, समय 12 बज गए। मैं बड़े शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि जो हमने व्यवस्था की है वो इस प्रकार से है कि सब सेंटर्स में हम 106 मेडिसिन फ्री देते हैं और 14 टेस्ट फ्री करते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 172 मेडिसिन हम देते हैं और 63 टाइप के हम टेस्ट फ्री करते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में हम 300 मेडिसिन देते हैं, 97 टाइप के टेस्ट हम फ्री करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हम 381 फ्री मेडिसिन देते हैं और 134 टेस्ट फ्री करते हैं। जहाँ तक सवाल है, बहुत से प्रोग्राम्स को इन 10 सालों में हम लोगों ने अनफोल्ड किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक किया है। आप सबको जान करके खुशी भी होगी कि हमारे डायलिसिस का प्रोग्राम कभी हम सोच नहीं सकते थे। लोग 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर डायलिसिस के लिए जाते थे। आज सब डिविजनल हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी हमने डायलिसिस का प्रोग्राम किया है। तो इस तरीके से हमारी कोशिश है कि आम आदमी को सरकार के तरफ से सुविधाएं स्वास्थ्य की मुहैया कराई जाए। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। आप क्या बोलना चाहते थे?
Yesterday, Sri Sukanto Majumdar, the Honorable Minister of Northeast Region, said that the North Bengal will be divided कहाँ from पे कहा? सदन में तो नहीं कहा ना? the... बोला ना बाहर में सदन में नहीं कहा ना? तो बाहर की बात सदन में चर्चा नहीं Listen, होगी। sir, kindly. Mr. Nishikant Dubey, No, please. Mr. Nishikant Dubey has said in house. क्या? Mr. Nishikant Dubey has said in the house No. that the from 2 districts should be taken from the West Bengal. What is this? On the ground of the religion. उन्होंने अपना that विशेष we शून्यकाल can't में say- रखा, लेकिन हम जो बार के विषय उस पर How चर्चा can a नहीं minister can say in the अनंत जी outside? आप कुछ Let's बोलना say we चाहते are- थे? टीसी मोहन जी, टीसी मोहन जी, टीसी मोहन जी बोलना है क्या आपको? बोलिए। Sir, in Karnataka, there is a serious scam, sir. In Valmiki Nigam, more than 100 crores of money has been transferred in Benami account, sir. No, Benami no, account, no. Benami माननीय account, सदस्य sir. नहीं। And, No. and the concerned No. minister also has been arrested. And the finance माननीय सदस्य- department is No. handled by none other than Chief No. Minister of Karnataka, Sri CM Siddaramaiah. No. Without his consent, no, no. these amounts cannot... सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र नो सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र नो ऐसे नहीं जी नो सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र